हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म प्रोग्रेशन एकेडमी पर। यहाँ पर मैं प्रतीक जैन आपके साथ चल रहा था साइंस के सफ़र पर। साइंस के सफ़र पर चलते हुए हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है विद्युत। विद्युत की हमारी 2 क्लास हो चुकी है और ये आज थर्ड क्लास होने वाली है। तो जो पिछली क्लास थी, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। पिछली क्लास में हमने प्रतिरोध के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज की थी। प्रतिरोध क्या होता है, इसको लिखते इस तरीके से, डिनोट इस तरीके से करते हैं। और ये क्या है, जो आवेश बहते हैं, धारा जो बहती है उसके बीच में मार्ग में बाधा डालता है, मतलब धारा को रोकने का काम करता है। कि जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा धारा उतनी ही कम बहेगी, जितना कम प्रतिरोध होगा धारा उतनी ज़्यादा बहेगी। ये सीधा सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकता के। भाई जिसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा उसकी चालकता बहुत कम होगी। जैसे कि रबड़, रबर में क्या होता है कि प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं होता या न के बराबर होता है। इसीलिए कई बार इलेक्ट्रिशियन जो हवाई चप्पल या फिर ऐसे रबड़ के शूज़ पहनते हैं ताकि उनके करंट नहीं आता। इसी वजह से कई ऐसे उपकरण होते हैं जिनमें रबड़ का प्रयोग किया जाता है। साथ में जिनका प्रतिरोध बिल्कुल कम होगा उसमें धारा बहुत अच्छे से बहेगी, तेजी से बहेगी, करंट फ्लो अच्छा सा होगा। तो ऐसे उपकरण जैसे कि वायर होते हैं, अब वायर में ऐसा चुनाव किया जाएगा जिसमें प्रतिरोध कम से कम हो। हमने एक बात की थी कि चांदी का जो वायर होता है वो सबसे कम प्रतिरोध रख रहा है धातुओं में, लेकिन फिर भी हम चांदी का इस्तेमाल नहीं करके उसकी जगह तांबे का या फिर एल्यूमिनियम का अन्य तारों का इस्तेमाल करते हैं। अब आज हम बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। प्रतिरोधों का संयोजन किस तरीके से किया जाता है, तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रतिरोधों का 2 तरीके से संयोजन किया जा सकता है। कि जब आपके पास में प्रतिरोध कई सारे प्रतिरोध दिए हो, एक जैसे कि 5 ओम का प्रतिरोध दे दे, एक 10 ओम का, एक 15 ओम का, 2-3 प्रतिरोध आपको दिए हुए हो, तो उनका संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। तो संयोजन 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो होगा श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है इसके बारे में हमने कल भी देखा था कि श्रेणी क्रम क्या होगा। श्रेणी क्रम तो जिसमें सीरीज, इंग्लिश में भी देख लीजिए इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल, ये इंग्लिश का नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब श्रेणी क्रम तो जब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक ही क्रम में एक ही वायर से जुड़े हुए हो तब तो हो जाएगा श्रेणी क्रम। जैसे कि एक स्विच आप ऑन करो और सारी चीजें एक साथ ऑन हो जाए, जो भी आपके पास में जुड़ा हुआ है, तो उस क्रम में अगर 3-4 या एक से ज्यादा प्रतिरोधों को जोड़ दें तब तो हो जाएगा श्रेणी क्रम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास में एक प्रतिरोध तो है आपके पास में 5 ओम का, ठीक है, दूसरा प्रतिरोध है आपके पास में 10 ओम का, तीसरा प्रतिरोध आपके पास में 20 ओम का। तो इस तरीके से आपके पास में ये 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं और आपको बोला जाए कि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे इसको यहाँ से जोड़ दिया, तो ये तो हो गया आपका श्रेणी क्रम में संयोजन। और यदि आपको बोला जाए कि इनको समांतर क्रम में जोड़ना है, तो समांतर क्रम में क्या होगा, पैरेलल, एक के पैरेलल दूसरा, दूसरे के पैरेलल तीसरा। यानी कि जितने भी आपके पास मान लो 5 प्रतिरोध दिए हुए हैं तो सबको एक के पैरेलल दूसरा, दूसरे के पैरेलल तीसरा, सबको एक साथ समांतर क्रम में जोड़ना है। यानी कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा और एंडिंग पॉइंट एक ही होगा, उसके बीच में सारे प्रतिरोध जुड़े होंगे। जैसे ये आ गया आपका एक 5 ओम का, फिर ये आ गया आपका 10 ओम का, फिर ये आ गया आपका 20 ओम का, ये 5, ये 10 और ये 20। इस तरीके से ये तो हो गया समांतर क्रम और ये हो गया आपका श्रेणी क्रम। ये तो हमने देखा सिर्फ जोड़ना, ये जोड़ते कैसे हैं। अब जोड़ने के बाद में इसमें क्या है, सीधे सीधे मैथमेटिकल क्वेश्चन बनते हैं आपके पास में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। और वो क्वेश्चन क्या होता है, आपको ये दे दिया जाएगा कि एक परिपथ में 3 प्रतिरोध ये और ये और ये हैं, तो उनको अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि हमें एक निश्चित प्रतिरोध निकालना है कि उन तीनों को जोड़ने पर क्या प्रतिरोध निकलेगा। अब जोड़ना किस आधार पर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है, तो उसको जोड़ने में क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो श्रेणी क्रम में किस तरीके से जुड़ता है। श्रेणी क्रम में अगर हमें जोड़ना है तो सीधे सीधे जो आपके पास में जो प्रतिरोध दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे 5, 10 और 20, इस तरीके से 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, इनको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे ऐड कर देना है। इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये प्रतिरोध है R1, ये प्रतिरोध है आपका R2 और ये प्रतिरोध है आपका R3। तो आपको जब इस वाले क्रम में, श्रेणी क्रम में, इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो तुल्य प्रतिरोध आपका श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R बराबर हो जाएगा आपके पास में R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि सीधे से आपका हो जाएगा 5 + 10 + 15, 5 + 10 + 20, ये हो गया आपके पास में 35 ओम। यहाँ तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो आपका तुल्य प्रतिरोध सीधे सीधे आपने इनको जोड़ा और यहाँ आपके पास में तुल्य प्रतिरोध आ गया। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि समांतर क्रम में जोड़ना है, मान लीजिए मान इनकी यही दिए हुए हैं
मान है आपके पास में 5, 10 और 20। यहाँ ये R1 का मान है आपके पास में 5, R2 का मान है यहाँ पे 10 और R3 का मान है 20। तब आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? उसके लिए फॉर्मूला होगा कि तुल्य प्रतिरोध मतलब ये समझ लीजिए इनका टोटल तुल्य प्रतिरोध किस तरीके से होगा। उसका फॉर्मूला होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से आपको तीनों प्रतिरोधों को यहाँ पे मान रखना है, मान रख करके उनका एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकाल के जो आंसर आए उसको वापस, क्योंकि ये 1/R का मान आ रहा है तो 1/R का आ रहा है तो जो भी मान आ रहा है उसको बाद में पलट देंगे, तब जाकर के आपके पास में तुल्य प्रतिरोध R का मान आएगा। वो कैसे आएगा, चलो इसको करके देख लेते हैं कि 1/R बराबर 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20। इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपके पास में एलसीएम आ जाएगा 20, 5 से गया 4, 4 बार 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है, मैथ्स जैसे क्वेश्चन है, लेकिन आपको इतनी बेसिक मैथ्स तो आनी चाहिए क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपके पास में जो भी कुछ है इस पूरे चैप्टर का सार आपके लिए 10 मिनट में आपके पास में जब रिवीजन करेंगे इसका तो आप खुद देखेंगे कि 10-15 मिनट में इसमें रिवीजन हो जाएगा और कुल मिलाकर के इसमें जो याद करना है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। बेसिक चीजें आपको एक बार में याद हो जाएगी, फॉर्मूले याद करना और फॉर्मूले पे आधारित आपके पास में इसी तरीके का क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में आएंगे। न्यूमेरिकल ही आएगा 100% एग्जाम में, न्यूमेरिकल ही आएगा, आप देख लीजिएगा। और न्यूमेरिकल जितने भी आएंगे वो सारे हम आज की इस क्लास में करवा देंगे। यहाँ देखिए इनको जोड़ा तो आपके पास आया 6 और 1 7, 7/20। ये तो आया 1/R का मान। अब हमें चाहिए तुल्य प्रतिरोध यानी कि R का मान, तो R का मान इसको भी उल्टा किया और इसको भी उल्टा किया, इसका मतलब R का मान आ गया R बराबर 20/7। बस इस तरीके से आपको ये करना आना चाहिए कि तुल्य प्रतिरोध कैसे श्रेणी क्रम में, तो सीधे सीधे जोड़ दिया। ये मान लीजिए ये 5 था, ये 10 था और ये 20 था, तो हमने सीधे सीधे जोड़ दिया 5, 10 और 20। और जब समांतर क्रम में था तो समांतर क्रम में हमने क्या किया 1/R बराबर 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20। इनको 1 में जोड़ना है, इनको सीधे सीधे जोड़ना है। और ये जो मान आ रहा है ये 1/R का आ रहा है, यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये 1/R का आ रहा है। इतना ही करके आपको निश्चित नहीं हो जाना क्योंकि ये भी आपके पास में ऑप्शन में आएगा, ये नहीं करना है, बाद में इसको पलटना भी है 20/7। ठीक है, तो ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। ये देख लीजिए कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे आपके घरों में दिवाली की लाइट जो लगाई जाती है, जो वो झालरें लगाई जाती है, वो एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है। क्योंकि उसमें अगर आप एक स्विच ऑन करेंगे तो जितनी भी, जैसे मान लीजिए 1000 लाइट उसमें लग रही है तो सारी 1000 लाइट एक साथ एक ही वायर से कनेक्ट होगी, एक ही स्विच से वो सारी की सारी लाइट ऑन हो जाएगी। जैसे ये देख लीजिए बल्ब, रोड लाइटें होती है, रोड लाइट भी किस तरीके से लगी हुई होती है श्रेणी क्रम में, कि अगर आप एक स्विच ऑन करेंगे तो सारी जितनी भी 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक जितनी भी लाइट है वो सारी की सारी ऑन हो जाती है। वो तो होता है आपका श्रेणी क्रम में। और घरों में जो आपके परिपथ जोड़ा जाता है, घरों में हमारे जो विद्युत परिपथ जोड़ा हुआ जाता है वो सर्किट होता है आपका समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम, पैरेलल या समांतर क्रम में। और वो कैसे होता है कि अगर हम उसमें क्या है, हर चीज के लिए अलग अलग परिपथ दिया हुआ होता है। जैसे हमें एक स्विच ऑन करा तो सिर्फ फैन ऑन करना है तो एक स्विच ऑन करेंगे, लाइट ऑन करना है तो दूसरी स्विच ऑन करेंगे, टीवी ऑन करना है तो तीसरी स्विच ऑन करेंगे। अलग अलग सब एक एक समांतर क्रम में होते हैं कि ये वाले स्विच से तो इस वाले स्विच से तो सिर्फ लाइट ऑन हो रही है, ठीक है, इस वाले स्विच से सिर्फ फैन ऑन हो रहा है। तो ये हो गया आपका समांतर क्रम में, सारे वायर एक के बाद एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का एग्जाम्पल है। ये देख लीजिए कि एक ही स्विच जहाँ पे सभी के लिए काम आ रहा है वो तो हो गया श्रेणी क्रम, कि एक ही स्विच से सारी लाइट, जितनी भी दिवाली की लाइट या शादियों में जो लाइट लगी हुई होती है वो लड़ियाँ, वो एक ही स्विच से सारी लाइट ऑन हो जाती है। यानी कि वो सब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, सब श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। ठीक है, अब इसकी एक क्या है नेगेटिव फॉल्ट, इसका ये है कि अगर उसमें बीच में परिपथ में कहीं खराबी आ जाए तो उसके आगे वाला सारा ही काम नहीं कर रहा होता। मतलब बीच में कहीं फॉल्ट आ जाए तो वो आगे उस एक चीज के कारण सारी चीजें उसके आगे वाली वहां पे फॉल्ट आ जाती है। ये श्रेणी क्रम की खराबी होती है, जबकि समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता। समांतर क्रम में अगर पंखा खराब हो रहा है तो पंखा ही खराब हो रहा है, वो लाइट से उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पंखे का अगर वायर खराब हो रहा है तो लाइट या दूसरी कोई भी चीजें उनसे उसका फर्क नहीं पड़ रहा। सबके लिए अलग अलग वायर दिया होता है, वो सब होते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अगर आपने समांतर क्रम में प्रतिरोध निकाला तो आपने एक चीज देखी होगी कि समांतर क्रम का जो प्रतिरोध निकलेगा, तुल्य प्रतिरोध जो निकलेगा, वो इन प्रतिरोधों से हमेशा कम निकलेगा। जैसे यहाँ पे 5, 10 और 20 थे, इनका अगर हमने समांतर क्रम में जोड़ करके इसका तुल्य प्रतिरोध जो निकालेंगे, जो लास्ट में आएगा वो इनसे कम ही आएगा हमेशा। ठीक है, जबकि श्रेणी क्रम में ज्यादा आएगा और इसमें आएगा कम। ये एक विशेष बात हो गई।
आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे जहाँ आप कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको इस तरीके से कि कम आ रहा है तो कौन सा हो सकता है समांतर क्रम, और ज्यादा आ रहा है तो वो है श्रेणी क्रम में। अब आगे देखेंगे कि जो श्रेणी क्रम होता है उसमें धारा का मान हमेशा समान रहता है। जैसे कि वो लड़ी जो जा रही थी उस लड़ी में अगर लाइट आ रही थी तो पहली वाली में भी उतनी आ रही है और आखिरी वाली में भी उतनी आ रही है, सभी में लाइट में धारा का मान समान आ रहा है, यानी कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। जबकि समांतर क्रम में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, ये परिवर्तित, ये समांतर क्रम में परिवर्तित होता है। ये है आपके समांतर क्रम, पार्श्व क्रम, और ये है आपका श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है जबकि समांतर क्रम में धारा का मान परिवर्तित होता रहता है। और दूसरी बात कि श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है, हर चीज के लिए विभवांतर अलग, हर प्रतिरोध के लिए विभवांतर अलग अलग होता है। जबकि यहाँ पे समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। ये कुछ विशेष बात है कि श्रेणी क्रम में तो क्या धारा सबके लिए समान आ रही है, सारी जितनी भी लाइट वहां पे लड़ियां चल रही थी उन सब में एक समान धारा जा रही है। जबकि यहाँ पे समांतर क्रम में अलग अलग धारा जा रही है। धारा कैसे, जैसे फैन के लिए 100 वाट का है तो फैन एलईडी है तो उसके लिए मान लीजिए 500 वाट की कोई चीज़ है तो उसके लिए अलग धारा जाएगी, कोई चीज़ 10 वाट की है तो उसके लिए अलग धारा जाएगी। तो यहाँ पे धारा का मान अलग अलग होता है, यहाँ पे धारा का मान समान होता है। इसलिए यहाँ पे धारा का मान तो समान है लेकिन विभवांतर अलग अलग है, और यहाँ पे विभवांतर समान रहेगा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला देखा। इसमें तो तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी आपके पास में प्रतिरोध दिए हुए हैं उतने इसमें जोड़ देने। जबकि जो ये समांतर क्रम है इसमें 1/R, इसका तुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, जितने भी आपके पास में यहाँ पे प्रतिरोध दिए होंगे उनको इस तरीके से जोड़ देना है। ठीक है, विभवांतर अगर निकालें, विभवांतर कुल विभवांतर निकालें, आपने कल एक ओम के नियम में फॉर्मूला देखा था V बराबर IR, V बराबर IR। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वीर, वीर यहाँ देख लीजिए वीर, VIR वीर, वीर से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि वीर, जैसे V बराबर IR। अब यहाँ पे क्या है, हर चीज के लिए प्रतिरोध का मान अलग आ रहा है, एक बार R1 आ रहा है, एक बार R2 आ रहा है, एक बार R3 आ रहा है, और धारा यहाँ पे रह रही है नियत, धारा तो सबके लिए आई जा रही है लेकिन प्रतिरोध अलग अलग जा रहा है। तो इसलिए श्रेणी क्रम में अगर इस फॉर्मूले को देखें, श्रेणी क्रम में देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस परिपथ में जैसे अलग अलग प्रतिरोधों के लिए हो जाएगा, ये V बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, इस तरीके से। कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है, बस वही चीज़ है कि जैसे ये IR था तो अब इस वाले इसमें निकालना है आपको, श्रेणी क्रम में 3-4 प्रतिरोध दे दिए हुए, तब आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले में यहाँ पे आपको अलग अलग R रख देने, या फिर आप यहाँ यूँ रख दें कि V बराबर I और ब्रैकेट में वही R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि आपने क्या किया कि सिंगल R नहीं रख करके तुल्य प्रतिरोध रखना है, उसका तुल्य प्रतिरोध, ये हो गया आपका तुल्य प्रतिरोध। इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में आपको पता लगेगा कि कैसे इसमें उपयोग करना है। ठीक है, आपको समझ में तो आ चुका होगा कि श्रेणी क्रम क्या है और पार्श्व क्रम क्या है। इसके मेन चीज जो याद रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ये और ये, यही इसमें याद रखने योग्य है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिए कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, एक लैंप है जिसका प्रतिरोध है 20 ओम तथा एक 4 ओम के प्रतिरोध का, 4 ओम प्रतिरोध का एक चालक है। ये देख लीजिए, एक तो है 4 ओम का, ये मान लीजिए ये तो है 4 ओम, और एक यहाँ पे कोई चीज दूसरी लैंप वैम्प है जिसका है 20 ओम, ये है आपका 20 ओम। दो अलग अलग चीजें लगी हुई है जो 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी से ये जुड़ी हुई है। तो इसमें दिखाए अनुसार संयोजित है। अब इसको आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें पूछा है आपसे, एक तो पूछा है परिपथ का कुल प्रतिरोध, एक तो आपसे क्या पूछा, परिपथ का कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कैसे निकालना है, वही तुल्य प्रतिरोध निकालना है। और ये आपको दिख गया कि कैसे जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है आपका श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में आपकी दो चीज जुड़ी हुई है, एक तो 4 ओम की और एक 20 ओम की। ठीक है, प्रतिरोध नहीं देकर के इसने एक लैंप दे दिया कि लैंप का प्रतिरोध इतना है, और एक सीधा सीधा प्रतिरोध दे दिया कि एक तो है 4 ओम का और दूसरा है आपका 20 ओम का, 20 ओम का। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध आपको जो एक क्वेश्चन क्या पूछा है, वो तो आपसे पूछा है कुल प्रतिरोध, और कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपके पास में R बराबर R1 प्लस R2। सीधा सीधा में इसको जोड़ देना है क्योंकि ये श्रेणी क्रम है, इसलिए सीधे सीधे जुड़ जाएगा, और वो हो जाएगा आपका 4 + 20, 4 + 20 बराबर कितना हो गया, 24 ओम। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या पूछिए कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी। मतलब इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बस क्वेश्चन करना सीखना है कि ये तुल्य प्रतिरोध की कुल प्रतिरोध आ जाए तो आपको क्या करना है। मान लीजिए यही क्वेश्चन देके आपसे पूछ लीजिए परिपथ में प्रवाहित कुल धारा क्या होगी, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी वो आपको निकालना है। विद्युत धारा
अभी हमने एक फॉर्मूला देखा वीर, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर। यहाँ अभी देखिए क्वेश्चन में आपको वी दिया हुआ है, वी तो क्या है 6 वोल्ट, ठीक है। R1 दिया हुआ है, R1 है 4 ओम, और R2 दिया हुआ है, R2 है आपका 20 ओम। अब यहाँ ज्ञात क्या करना है, धारा। तो धारा का फॉर्मूला इससे क्या हो जाएगा, I बराबर V बटा R। I बराबर V बटा R हो गया। V क्या दिया हुआ है, V वोल्ट दिया हुआ है 6 वोल्ट, V तो हो गया आपके पास में 6 वोल्ट। और R यानी कि कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध हमारे पास में अभी अभी आ चुका कि कुल प्रतिरोध है यहाँ पे 24 ओम। तो बस यहाँ पे क्या कर देना है, सब मान रख देना है कि R का मान तो हो गया, कुल प्रतिरोध का मान हो गया 24, और V का मान यहाँ पे दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो बस इससे हम धारा निकाल लेंगे, धारा I बराबर V बटे R, I बराबर V बटे R, चाहे ऐसे याद रख लीजिए, चाहे V बराबर आई आर, किसी भी तरीके से आपको याद रख लेना कि इन फॉर्मूलों का एक दूसरे में रूपांतरण आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आपस में कनेक्टेड है। तो 6 वोल्ट बटा 24 ओम, और यहाँ भाग देंगे 6 बटा 24, तो 6 चौक 24, और 4 का भाग 1 में देंगे तो यह आ जाएगा 0.25 एम्पियर। धारा आ रही है, धारा किस में आएगी, एम्पियर में। मात्रक तो आपको याद हो चुके होंगे कि धारा का मात्रक एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, और यहाँ प्रतिरोध का ओम। अब यहाँ पे 0.25 एम्पियर, यह आपके पास क्या आ गई, विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा। सीधे सीधे आपने क्या करा, ओम के नियम से V बराबर आई आर में आपने मान रख दिया, V का मान आपको दिया हुआ था, R का मान आपने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाल लिया। अब आप ये समझ लीजिए कि आपके पास ये एक क्वेश्चन होता ही नहीं अगर यहाँ आपसे कुल प्रतिरोध यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं होता। सीधे ये पूछता कि एक लैंप ये 20 है, इसका 20 ओम और 4 ओम का है, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए आपको पहले ये तो करना ही पड़ता, सबसे पहले आपको तुल्य प्रतिरोध तो निकालना पड़ता, तुल्य प्रतिरोध निकालते तो ये आ जाता 24, और फिर आप इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो आपको वैसे भी ये चीज करनी पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, बस आएगा इसी में से ही। फिर तीसरी चीज इसमें पूछे कि विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए, कि विद्युत लैंप में कितना विभवांतर है और चालक के सिरों के बीच कितना विभवांतर है। तो विद्युत लैंप में और इसमें दोनों में निकालना है आपको। लैंप की अगर बात करें तो लैंप का प्रतिरोध है 20 ओम, ठीक है, और पूछे गए विभवांतर, विभवांतर वही V बराबर आई आर, V बराबर आई आर पूछे, तो V बराबर आई आर विभवांतर, विभवांतर आपसे पूछा है। I का मान आपको पता है कि I का मान क्या आ चुका आपके पास में, धारा कितनी है 0.25, धारा तो क्या है 0.25 एम्पियर। और R, अब R आपको अलग अलग लेना है। R आपसे जब विद्युत लैंप का पूछे तो विद्युत लैंप का आपने R ले लिया 20 ओम, तो 20 ओम आपने लिया, R बराबर 20 ओम, और यहाँ इस फॉर्मूले में हमने रखा V बराबर आई आर, तो आपके पास में आ गया 0.25 इंटू 20, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/4, 4 पंजे 20, 5 वोल्ट, ठीक है। और यही आपसे पूछा जाए दूसरा, दूसरा किसके बीच में, चालक के सिरों के बीच में। तो चालक के सिरों के बीच में कितना प्रतिरोध दिया हुआ है, वहां आपको प्रतिरोध दिया हुआ है 4 ओम, तो यानी कि R की जगह पर क्या रख देना 4, बाकी धारा तो वही रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका 0.25 इंटू 4 ओम, और ये आ जाएगा 4 इंटू 1/4 बराबर 1 वोल्ट। कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे आपको सब कुछ चीज क्वेश्चन में दी हुई होती है, बस आपको ये दिमाग लगाना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा काम आ रहा है और कैसे कैसे इसमें मान रखना है। मान रखा, सीधा छोटी मोटी कैलकुलेशन देगा, ये 4 इंटू 1/4 बराबर आपके पास आ गया 1 वोल्ट। बस फॉर्मूला आपने सही लगा लिया। फॉर्मूला सही लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि दिया हुआ क्या क्या है। यहाँ पे जैसे कि इसमें क्या है कि I दे दिया, R दे दिया, और पूछे क्या है, V पूछा है, तो आपको सीधे समझ में आ जाए कि V बराबर आई आर, यानी कि वीर, ओम का नियम यहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पास में पूछे जाते आ रहे हैं। आरपीएससी में ये टॉपिक पहली बार, इसमें फर्स्ट ग्रेड में पहली बार जुड़ा है, बाकी और अदर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहती है इस चैप्टर में से, लेकिन सिंपल होते हैं। आप इनको करेंगे आपको खुद को एक सारे करने आ जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि यहाँ पे दे दिया चित्रानुसार एक परिपथ में प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3 के मान क्या है, 5, 10 और 30। इसने क्या दे दिया कि 3 प्रतिरोध इस तरीके से जुड़े हुए हैं। यहाँ आपको क्रम दिख गया, बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ साफ साफ इसने दे दिया ये जुड़ रहा, ये जुड़ रहा और ये जुड़ रहा। तो ये कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम, ठीक है। अब समांतर क्रम हो गया, तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो कितना दे दिया 5 ओम, R1 तो दे दिया आपका 5 ओम, R2 दे दिया आपके 10 ओम, R2 दे दिया 10 ओम, और R3 दे दिया 30 ओम। जैसा हमने सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसमें 5, 10, 20 लिया था, यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन दे दिया 5, 10 और 30 दे दिया। और इसको किससे जोड़ा गया, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इसको जोड़ा गया 12 वोल्ट की बैटरी से, ये ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया। अब ये पूछ रहा है
कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए, कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, कि प्रत्येक प्रतिरोधक से कि इससे कितनी विद्युत धारा जा रही है, इससे कितनी जा रही है विद्युत धारा, और इससे कितनी विद्युत धारा जा रही है। क्योंकि हमने देखा इसमें विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है, समांतर क्रम में विद्युत धारा अलग अलग होती है। अब यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, कि 5, 10, 30, 12, 5, 10, 30 और V बराबर दे दिया आपके 12, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम। ठीक है, पूछे गए प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोधक से। आपको एक पता है कि यहाँ पूछा है आई पूछे सब में, कि I1 क्या है, I2 क्या है, I3 क्या है। ये आपसे पूछे गए कि I1, I2 और I3, इनके मान आपसे पूछे गए अलग अलग, कि जैसे फर्स्ट में प्रवाहित होगी तो I1 हो गई, सेकंड में होगी तो I2 और थर्ड में होगी I3। लेकिन आपको कॉमन एग्जांपल आपको पता है कि इनमें फॉर्मूला कौन से काम आएगा, V, I और R। इसमें एक ही रिलेशन हमें पता है, वीर, इसको याद रख लेना, वीर, V बराबर IR। तो I बराबर क्या हो गया इससे, I बराबर हो गया V बटा R। ठीक है, I बराबर V बटा R, तो V बटा R आपको रखना है। तो यदि I1 निकालना है तो I1 निकालने के लिए आपको क्या रख देना है, V तो इसमें कॉमन है, विभवांतर तो सब में सेम चलेगा, लेकिन R इसमें अलग अलग होते हैं। तो V बटा R1, V बटा R2 और V बटा R3। R ही इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, तो हम सीधे सीधे इसमें मान रख लेंगे। V का मान आपको दे दिया क्या, 12, और R1 का मान है क्या, 5। बस ये आ गया आपके पास में। सिंपल सी चीज पूछी। इसने क्या पूछा था कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी, तो प्रत्येक प्रतिरोधक से हमने प्रवाहित विद्युत धारा निकाल ली। जैसे फर्स्ट वाले से क्या निकली, V बटा R1। V कितना है सबके लिए, 12, और R1 कितना है, 5। तो 12 बटा 5 दिया, भाग दिया, और ये आ जाएगा आपके पास में 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4 एम्पियर। दूसरा है वही V बटा R2 कर देंगे अब की बार। तो V तो सेम रहेगा, विभवांतर सेम रहता है, जबकि R अलग अलग होता जाएगा। तो R अब की बार कितना है, 10। 10 का भाग 12 में देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 1.2 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे V बटा R3, V का मान तो वही हो गया आपके पास में 12, और R3 कितना है, 30। तो वही 0 से इधर गया 1.2, और 3 का मान इसमें, 3 का भाग इसमें देंगे तो 0.4 एम्पियर। ये हमने निकाल ली तीनों में धारा। अब तीनों में धारा निकाल ली तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी है। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा आपको निकालनी है। ये देखिए कुल विद्युत धारा वही है, या तो आप इससे निकाल लीजिए, I बराबर V बटे R। अब V बटे R में यहाँ पे आयो आपको R रखना पड़ेगा। वो R क्या रखना पड़ेगा, तुल्य प्रतिरोध। चाहे आप इनको अलग अलग निकाल लीजिए, एक बार इसको और इसको, इन तीनों को जोड़ लीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे अलग अलग करके भी जोड़ सकते हैं भैया। तो आप यहाँ एक से निकाल लीजिए, तुल्य प्रतिरोध 1 बटा R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इससे आएगा आपके पास में तुल्य प्रतिरोध। और तुल्य प्रतिरोध निकाल करके वही V बटा R रखना है। V का मान तो यहाँ पे 12 वोल्ट। ठीक है, या फिर ये जो फॉर्मूला है इसको अगर हम खोलें तो इसमें अलग अलग खोलने पे यही तो बनेगा, V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3 बनेगा वही। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे हमें पास में ये आ चुका, V बटा R1 का मान ये आ गया, V बटा R2 का मान ये आ गया, और V बटा R3 का मान ये आ गया। तो हमारे पास में जो दूसरी चीज पूछी है उसमें क्या करना है, आपको सीधे सीधे इन दोनों तीनों को जोड़ देना है। 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, और ये हो जाएगा आपके पास में ये आ जाएगा आपके पास में 3.6 4 एम्पियर। टोटल धारा पूछिए, तो हमने तीनों में अलग अलग धारा पहले ही निकाल चुके, तो तीनों की धारा जब I1, I2 और I3 निकाल चुके तो तीनों को एक साथ जोड़ दिया हमने, और यहाँ आपके पास में आ गया 4 एम्पियर। चाहे ऐसे कर लीजिए, और अगर यह मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ होता तब तो हम क्या करते, वही तुल्य प्रतिरोध निकाल के और यहाँ तुल्य प्रतिरोध का मान रखते। चाहे इस तरीके से भी करके देख लीजिए। दूसरा तरीका बता दूं मैं आपको कि 1/R का मतलब हो गया 1/R बराबर 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, और इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 30 एलसीएम लिया 6 3 1, तो ये आ गया आपके पास में 10/30, और इसको उल्टा करेंगे, 0 से 0 गया, उल्टा करेंगे तो R का मान आ जाएगा आपके पास में 3 ओम। R का मान 3 ओम आ गया, और V का मान क्या है 12 वोल्ट। तो यहाँ पे I का मान क्या आ जाएगा, I बराबर 12 वोल्ट बटा 3 ओम।
और वही आपके पास में 4 एम्पियर आ जाएगा। किसी भी तरीके से निकालो आप, फॉर्मूला कोई सा भी लगाओ, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, आंसर आपके पास में 4 एम्पियर ही आएगा। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन बी। ठीक है, ये बी हो गया, बी का ये सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और एक और चीज क्या पूछी कि परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब कुल प्रतिरोध तो वही आपके पास में तुल्य प्रतिरोध ही पूछा है, और तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल ही लिया यहाँ पे, ये रहा। कुल प्रतिरोध पूछा है तो कुल प्रतिरोध मतलब वही, ये आ गया आपके पास में कुल प्रतिरोध, ये नहीं, कुल प्रतिरोध आ गया आपके पास में ये 3 ओम। ठीक है, तो ये कुल प्रतिरोध हमने वैसे भी निकाल लिया, इसमें क्वेश्चन में यूज आ रहा था इसलिए भी निकाल लिया, और आपसे अलग से केवल कुल प्रतिरोध पूछे जाए तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। प्रतिरोध निकालना ही इसमें सबसे आसान है। श्रेणी क्रम है तो सीधे सीधे जोड़ दो, समांतर क्रम है तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जितने भी आपके पास में अलग अलग प्रतिरोध दिए हुए हैं उन सबको इस तरीके से पैरेलल में अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। 1/r1 प्लस 1/r2, 2 ही दिए हुए हैं तो 1/r1 प्लस 1/r2, 4 दिए हुए हैं तो यहाँ पे एक बार 1/r4 और जुड़ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, यही इसमें अलग है, बाकी वही वीर VIR ओम का नियम ही इसमें काम आ रहा है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 40 ओम, R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 20 और R5 बराबर 60 ओम है। यहाँ हम रख लेते हैं इसको, कहाँ कहाँ बोल रहा है। R1 बराबर 10, ये तो है आपका 10 ओम, दिख रहा होगा आपको R1, नहीं तो मैं सीधे 10 लिख रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा। R1 बराबर ये लो 10 ओम, R2 बराबर 40 ओम, ये R2 बराबर 40 ओम, R3 बराबर 30 ओम, R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 20 ओम, यहाँ ये है आपका 20 ओम, और ये है आपका R5, ये R4 है बीच वाला, R5 है आपका 60 ओम। इस तरीके से इसमें जोड़ा हुआ है, परिपथ आपको सीधा से बनाकर दे दिया, इस तरीके से जोड़ा हुआ है। तब 12 वोल्ट की बैटरी से, मतलब 12 वोल्ट से आपको इसको जोड़ दिया गया। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज है कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें, इस तरीके से कैसे जोड़ना है ये नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ये तीनों समांतर क्रम में और ये दोनों समांतर क्रम में, इनका जोड़ना हमें पता है कि ये दोनों समांतर क्रम में, तो इनको जोड़ सकते हैं 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ पे ये जो दोनों है इनका अगर तुल्य प्रतिरोध निकालें तो वो कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/40, और ये आ जाएगा आपके पास में 40, एलसीएम आ गया 4 और 1, ये आ गया आपके पास में 5/40, और इसको जब उल्टा करेंगे ये तो हो गया 5×8=40, उल्टा जब करेंगे तो इस पूरे कंप्लीट का आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा आपके पास में 8, इसको उल्टा किया तो 8 आ जाएगा, 8 ओम। इस पूरे का मान आपके पास में, ये जो पूरा दिया हुआ है इस पूरे का मान आ गया आपके पास में 8 ओम। इसी तरीके से ये नीचे वाले का भी निकाल लेंगे। नीचे वाला क्या है 30, 20 और 60, यही 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, और ये हो जाएगा आपके पास में 60, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 कम 6, ये आ गया 6/60, यानी कि 1/10। और इसको जब वापस सीधा करेंगे 1/r की वैल्यू 1/10, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यानी कि इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू आपके पास में, इस पूरे का प्रतिरोध कितना आ गया 10 ओम। तो कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 8 ओम आ गया और यहाँ पे 10 आ गया। अब ये जो सर्किट है आपके पास में, ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि यहाँ पे ये तो बैटरी जुड़ी हुई है जो कि कितनी है 12 वोल्ट की। ठीक है, ये 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। फिर यहाँ पे जो प्रतिरोध है इन दोनों को 10 और 40 का जो आपके पास में तुल्य प्रतिरोध निकल के आया, वो 10 और 40 का वो आपके पास में है 8 ओम। ये तो आ गया आपके पास में 8 ओम। ठीक है, फिर आपके पास में यहाँ पे अमीटर जुड़ रहा है, और क्या जुड़ रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ प्रतिरोध से काम है। यहाँ पे आ गया 8 ओम, और नीचे वाले जो तीनों है R3, R4 और R5, इन तीनों का अगर हमने सोल्व किया तो इन तीनों को जोड़ने पर आपके पास में आ गया ये 10 ओम, यानी कि यहाँ पे ये जो जुड़ा हुआ है ये है आपका 10 ओम का, और बस ये इसमें जोड़ दिया सर्किट में 8 ओम और 10 ओम। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ देख लीजिए ये आपका बना, कोई भी आप समझ लीजिए ये R और R, 2 R आपके पास में बने, R अपर और R लोअर, इस तरीके से समझ लीजिए R अपर R लोअर, कुछ भी नाम दे दीजिए। तो एक तो आपके पास बचा 8 ओम का और एक आपके पास बचा 10 ओम का। अब इनका जो संयोजन हो रहा है
वो किस क्रम में हो रहा है, आप यहाँ देखिए, एक ये रहा और यही वायर जा रहा है, यही वायर जा करके ये आ रहा, तो ये समांतर क्रम नहीं है। समांतर क्रम में तो क्या स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही होता है। ये देखिए आप, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट एक ही होता है, यहाँ से जाकर के इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। जबकि ये क्या है, एक ही तार पे जुड़े हुए हैं, भले ये नीचे जुड़ रहा है, ऊपर जुड़ रहा है, कहीं भी जुड़ रहा हो, जुड़ एक ही तार पे रहे। ये जुड़ रहा, वैसे भी हमने बताया था कि धारा अदिश होती है, उसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे ये जा रहा प्रतिरोध, फिर यहाँ पे आ गया एम्पियर, फिर आगे यहाँ पे दूसरा प्रतिरोध, मान लीजिए यहाँ और तीसरा प्रतिरोध, चौथा प्रतिरोध, पांचवा, ऐसा होता। तो ये सब क्या हो रहे हैं, ये श्रेणी क्रम में हो रहे हैं। समांतर तो क्या होते हैं, एक से ही जा रहे हैं, एक ही वायर से जा रहे हैं, एक ही वायर से एक साथ, एक ही वायर से अलग अलग समांतर क्रम में, जहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही हो रहा है। जबकि श्रेणी क्रम क्या है, श्रेणी क्रम एक ही वायर पर जुड़े हुए हैं, यहाँ से जा रहा है, इस पे जुड़ गया ये, फिर बीच में आ गया ये, फिर बीच में आ गया ये, फिर बीच में आ गया ये, एक ही वायर पे सारी चीज जुड़ी हुई है। तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में इसको और इसको जोड़ना है। इसने पूछा क्या है, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध है आपके पास में, एक तो हो गया 8 और एक हो गया 10। तो आपके पास में कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, कुल प्रतिरोध जाएगा 8 + 10 = 18 ओम। समझ में आया? एक बार दोबारा देख लीजिए। ये आपके पास में सर्किट दिया हुआ था, जिसमें यहाँ पे ये दो तो यहाँ पे इस तरीके से समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं और तीन यहाँ पर इस तरीके से समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं। अब आपसे पूछ लिया गया तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, पूछा जा सकता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपने एक बार देखा तो आपको बड़ा लग रहा है, दूसरी बार आप ये देखिए, ये 10 और 40 दिया हुआ, कुछ नहीं, मैथमेटिकल करके हमने इसका एलसीएम निकाला और इन दोनों का समांतर क्रम में, जो इन दोनों समांतर क्रम में, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, 8 ओम। और इन तीनों, जो ये तीनों समांतर क्रम में, इनका तुल्य प्रतिरोध आ गया 10 ओम। अब ये दोनों जो बन के आए, ये आपके पास में है 8 और 10, ये श्रेणी क्रम में आ गए, तो इनको सीधे सीधे जोड़ देना है, 8 और 10 18। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में आ गया परिपथ में कुल प्रतिरोध। दूसरी चीज इसमें पूछिए, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए। तो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा आपको परिकलित करनी है। विद्युत धारा आई का मान आपको निकालना है, जबकि आपको पता है कुल प्रतिरोध आपके पास में आ चुका, कुल प्रतिरोध है 18 ओम और विभवांतर वोल्ट का मान आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट, V का मान आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो सीधी सी बात है, आपको पता लग गया कि I, R और V इसमें क्या संबंध होता है, वही वीर वीर से संबंध से हम निकाल लेंगे, V = IR, या फिर I का मान निकालना है तो I = V/R, R नीचे चला गया, तो I = V/R। V का मान आपके पास में दिया हुआ है 12 और R का मान दिया हुआ है 18। इसको देंगे भाग, 6 दूनी 12, 6 × 18, 3 का भाग 2 में देंगे तो ये आ जाएगा 0.6666 ऐसे एम्पियर, यानी कि लगभग इसको बोल सकते हैं 0.67 एम्पियर। ऑप्शन में लगभग इतना भी आ सकता है, ऐसे आते हैं ऑप्शन, 0.66666 ऐसे जाएगा 2/3 और आंसर आ जाएगा 0.67 एम्पियर। ये आ गए आपके परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। ठीक है, क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आते हैं। इसमें जो ओम के नियम पर आधारित या प्रतिरोध के संयोजन के आधारित जो आपके पास में क्वेश्चन आएंगे, वो इन्हीं तरीके से आएंगे। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा कि मान थोड़ा सा 10 की जगह 20 कर दिया, वरना हो सकता है कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पास में आ जाए, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और आज तक जो आरपीएससी क्वेश्चन उठाता है वो मूल किताबें जो आपको बोली गई है, वो मूल किताबें साइंस में कोई दूसरी मूल किताब नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल किताब है, वो है आपकी एनसीईआरटी। पहले भी हम एनसीईआरटी से ही चलते हुए आ रहे थे और अब भी हम एनसीईआरटी पर ही चलेंगे। जैसा आपने पहले पेपर देख लिया, पिछली बार जो यूट्यूब पे क्लासेस थी, लिमिटेड क्लास थी, लिमिटेड कंटेंट था और सारे क्वेश्चन उसी में से आए थे। अगर कोई क्वेश्चन अगर बाहर गया है तो वो न्यूमेरिकल गया, वो केवल आपकी थिंकिंग बेस्ड था, एनालिटिकल अप्रोच था। वो अगर यहाँ पे नहीं मिला आपको तो वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ किसी की किताब में नहीं मिलती, वो चीज़ आपको खुद बनानी पड़ती है। बाकी न्यूमेरिकल इसमें ऑलरेडी किताब में इतने न्यूमेरिकल हैं, तो उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, वो वहाँ पे किताब से सीधे न्यूमेरिकल उठाता है और वो यही न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ ये पूछा गया है कि दर्शाइए कि आप 6 ओम के प्रतिरोध को 3 प्रतिरोधक 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, जबकि आपके पास में संयोजन से जो प्रतिरोध प्राप्त हो, तुल्य प्रतिरोध जो प्राप्त हो, या तो एक बार तो 9 ओम प्राप्त हो और दूसरी बार 4 ओम 4 ओम प्राप्त हो। एक बार के लिए हम इसको भूल जाते हैं। ठीक है, हम इसको भूल जाते हैं। यहाँ पे क्या है, सिर्फ इतना देखते हैं कि एक ये बोल रहा है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं आपके पास में, R1, R2 और R3, तीनों आपके पास में 6 ओम के प्रतिरोध दिए हुए हैं। अब आपसे ये पूछ लिया गया कि इनको किस प्रकार से संयोजित करें कि आपके पास में जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो, जो R प्राप्त हो, वो R का मान आपके पास में 9 ओम प्राप्त हो, 9 ओम प्राप्त हो। ठीक है, अब 6 है, इनको जोड़ने पर आपके पास में 9 कैसे प्राप्त हो सकता है? अगर आप इनको सीधे सीधे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब तो 18 हो रहा है। ऑप्शन इसके कुछ इस तरीके से आएंगे। देखो, ऑप्शन ऐसा हो सकता है
कि इनको किस तरीके से जोड़ें। ऑप्शन आ जाएगा कि श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी हो जाएगा कि समांतर क्रम में, ऑप्शन सी हो जाएगा कि दो को श्रेणी क्रम में एक को समांतर क्रम में, दो श्रेणी में एक समांतर में, ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपके पास में दो समांतर में एक श्रेणी में। इस तरीके से आपके पास में कुछ भी ऑप्शन बना करके ये पूछ लिया जाएगा कि जैसे कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध आपको दे दिए गए, इनको किस तरीके से जोड़े तो आपके पास में तुल्य प्रतिरोध 9 आएगा। आपको ये समझ में आ गया कि श्रेणी क्रम तो नहीं है, क्योंकि 6 6 6 तीनों को अगर आप जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ने पर आपके पास में जो आएगा 18 आएगा, तो इसका मतलब ये श्रेणी क्रम नहीं है, ये हो गया श्रेणी क्रम नहीं है। दूसरी चीज समांतर क्रम, अगर हम देखें कि 6 6 6 इन 6 का अगर समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो हमने एक चीज नोटिस की थी कि समांतर क्रम में जब भी जोड़ेंगे तब इसका मान इन मानों से कम ही आता है, इन मानों से कम आता है। तो इन मानों से कम, भाई 6 से कम आएगा, जबकि हमें चाहिए क्या 9, ये हमें चाहिए आंसर, आंसर ये आना चाहिए 9 ओम, 9 आना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये समांतर क्रम में नहीं जुड़ा, क्योंकि सब ये इनसे 6 से ज्यादा है, 9 क्या है 6 से ज्यादा, इसलिए ये समांतर क्रम में भी नहीं है। अब हम ये मान लेते हैं कि दो तो यहाँ पे समांतर क्रम में एक श्रेणी क्रम में, ऐसे निकाल के देखें भाई दो तो कैसे, कि दो तो इस तरीके से जुड़े हुए, और एक इसके साथ में ही श्रेणी क्रम में, ये तो दोनों तो सो गए समांतर क्रम में, एक इसके आगे ये श्रेणी क्रम में जुड़ गया, ठीक है। तो ये 6 6 और ये भी 6, इस तरीके से अगर जुड़े हुए हो तो हम निकाल के देख लेते हैं इस ऑप्शन से, मान लीजिए कौन सा था, ये डी ऑप्शन से करके देख लेते हैं। दो समांतर क्रम में जुड़े हुए तो हमने क्या किया 1/6 प्लस 1/6, 1/r की वैल्यू कैसे आ जाएगी 1/6 निकाला, सोल्व किया तो यहाँ पे आ गया 6, 1 और 1, ये आ गया आपके पास में 2/6, और आंसर आ गया आपके पास में 1/3, और ये ऊपर आकर के ये हो जाएगा 3/1, ठीक है, आंसर आ जाएगा 3। यानी कि 2 को जोड़ा जब तो आ गया 3, और इसको, इस पूरे को आप जोड़ेंगे इसके साथ में, इस पूरे की वैल्यू तो क्या आ गई 3। अब इसको और इसको, ये दोनों तो क्या है श्रेणी क्रम में, ये और ये श्रेणी क्रम में, इसका मान यहाँ पे 3 है तो इसका मान यहाँ पे 6 है, तो ये दोनों तो सीधे जुड़ करके हो जाएंगे 9। यानी कि अब आपके पास में क्या आ गया, ये तो आ गया 3 और ये आ गया 6। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और हमें यही चाहिए था 9 चाहिए था, तो ये आ गया 9, ये रहा, ठीक है। सीधा सा क्या है, आपको केवल एक कॉमन सेंस लगाना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करके देखना है। श्रेणी क्रम हमें सीधे से पता लग जाएगा कि 6 6 6 श्रेणी क्रम में इसका 18 आ जाएगा। समांतर क्रम में हमें पहले पता लग जाएगा कि समांतर क्रम नहीं हो सकता क्योंकि ये ज्यादा है। फिर अगला जो भी आपके पास में ऑप्शन दिया होगा उस अकॉर्डिंग आपको करके देखना है और ये आंसर निकल जाएगा। मान लीजिए अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यही क्वेश्चन है, इसमें जैसे आप खुद करेंगे इसको, ये बोल दिया कि 6 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को कैसे जोड़े, कि आपके पास में आंसर क्या आना चाहिए 4 ओम, आंसर ये आना चाहिए 4 ओम। अब की बार 4 ओम आंसर लाने के लिए आप ये सोचो श्रेणी क्रम तो नहीं है, सेकंड वाले के लिए श्रेणी क्रम, सॉरी श्रेणी क्रम यहाँ पे नहीं है। अब श्रेणी क्रम तो नहीं है लेकिन हो सकता है समांतर क्रम भी हो सकता है इस बार, क्योंकि समांतर क्रम क्यों हो सकता है 6 6 6 से कम ही है आपके पास में 4, तो समांतर क्रम में हम जोड़ करके देख सकते हैं कि बी को हम करके देखिए कि 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 आपके पास में कितना आया 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये आ गया आपके पास में 3/6 1/2। तो समांतर क्रम में तो इसका मान आ रहा है 2, यानी कि समांतर क्रम में भी नहीं है, ठीक है। ये भी आपके पास में कट गया। और ये दो समांतर एक श्रेणी में हो, दो समांतर एक श्रेणी में हो तब भी इसका मान कितना आएगा, दो समांतर और एक श्रेणी में इसका मान आ जाएगा आपके पास में ये वाला, दो समांतर और एक श्रेणी तो ये वाला आया था कि दो समांतर में और एक श्रेणी में, तब आपके पास मान आ गया इसका 9, ठीक है। तो ये भी नहीं है। और या मान लीजिए आप इसी तरीके से और कुछ करके देख लीजिए कि दो, एक तो समांतर में रखा हुआ है, दो श्रेणी में रखे हुए हैं, यानी कि दो जो श्रेणी में है यूं, एक श्रेणी में दूसरा श्रेणी में और तीसरा क्या है इन्हीं के समांतर क्रम में, ऐसे करके देख लें। ऐसे करके क्या पता इससे आ जाए हम, वो यहाँ तो हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, वहां पे आपके पास ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन को काट के चलेंगे। आप ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते, परिस्थितियां कई बन सकती हैं, तो 3 ही थे, ज्यादा होते तो परिस्थिति और ज्यादा बन सकती थी। इसको करके देखें। अब इसको करने के लिए हमारे पास में क्या हो गया, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो 6 और 6 ये तो हो गया 12। तो यहाँ पे आपके पास में क्या संरचना बन के आ जाएगी, एक तो आ गया 6 ओम का और एक आ गया आपके पास में 12 ओम का, ये तो 6 का और ये आ जाएगा 12 का, क्योंकि श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में दोनों जुड़ गए 12। 6 और 12 का अगर हम निकाले तो 1/6 प्लस 1/12 और यहाँ आपके पास में आ जाएगा 12 एलसीएम, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, ये आ गया आपके पास 3/12 यानी कि 1/4। और इसको जब उल्टा करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यहाँ पे दो श्रेणी में और एक समांतर में 4 ओम वाले का। कुल मिलाकर के यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास में
थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास कोई भी मान दे दिया जाए और पूछे कि उनको किस तरीके से जोड़ा जाए कि आपके पास मान निकल के ये आए। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन का प्रयोग करना है। ऑप्शन में एक थोड़ा सा कॉमन सेंस ये लगाना है कि श्रेणी क्रम तो सीधे सीधे जोड़ के दिख जाएगा कि यार कि 6 6 6 है तो इसका 9 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, यानी कि श्रेणी क्रम तो दोनों में नहीं है। दोनों ही वहाँ तो एक ही आएगा क्वेश्चन, यहाँ तो डबल डबल क्वेश्चन कर दिया हमने। बाकी सिंगल क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए 9 ओम। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, समांतर, कि 6 6 6 को जोड़ेंगे तो समांतर में 9 तो बिल्कुल नहीं आ सकता, 6 से कम ही आएगा समांतर क्रम में जोड़ने पे। फिर बाकी के बचे हुए ऑप्शन को आप करके देख ली, 2 तो सीधे सीधे कट हो गए, ये जैसे 2 तो कट हो चुके, नेगेटिव हो गए। बाकी के आपके पास में जो भी ऑप्शन होंगे उनसे आप करके देख लीजिए। 1 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा, बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को किए जा सकते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। अब क्वेश्चन ये दे दिया गया कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम, इनके प्रतिरोध की, इस प्रतिरोध की आपके पास में 4 कुंडलियां दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे 4 ओम वाली 4 अलग अलग आपके पास में दे दी गई। इनको संयोजित करें, इनको किस प्रकार संयोजित करें कि एक बार तो आपके पास में अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो और एक बार आपके पास में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो वही बात कि न्यूनतम तो कब प्राप्त होगा, जब आपके ये जुड़ेंगे समांतर क्रम में, और अधिकतम कब प्राप्त होगा, जब ये जुड़ेंगे श्रेणी क्रम में। इसने तो यहाँ बेसिक थ्योरी पूछी है, लेकिन हम आंसर ही निकाल लेते हैं। इससे पूछा जाए, आपके पास में ये क्वेश्चन आ जाए और ये पूछ लिया जाए कि इसमें ये जो इस तरीके से 4 या 5 प्रतिरोध दिए हुए हैं, तो इनका किस तरीके से संयोजन किया जाए कि संयोजन करने पर अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो वो अधिकतम प्रतिरोध क्या प्राप्त होगा, वो क्या प्राप्त होगा, तो आप इनको श्रेणी क्रम में मान करके इनको जोड़ देना है सीधे सीधे, और जोड़ेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, अधिकतम क्या आएगा यहाँ पे 4 + 8 + 12 + 24, और ये आ गया 36 40 48, ये तो आ जाएगा आपके पास में 48 ओम। सीधे सीधे इनको जोड़ देना है। ठीक है, और जब न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम में आपको क्या कर देना है, अगर आपसे पूछे कि इनमें से इनको किस तरीके से जोड़ करके इनसे न्यूनतम प्रतिरोध कितना बनाया जा सकता है, तब आपको क्या करना है, इनको समांतर क्रम में जोड़ने के लिए वही 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + 1/r4, वही समांतर क्रम में आपके यहाँ यही फॉर्मूला है एकमात्र। इस तरीके से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 + 1/8 + 1/12 और 1/24। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम वही 24 आ जाएगा। 24 में फिर वही 4 छिक्के 24, एलसीएम लेना तो उम्मीद करता हूँ मैं इतना तो आपको आता ही होगा कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। नहीं तो मैथ्स की क्लास आप जाकर के देखिए, नंबर सिस्टम में आपको बहुत अच्छे बेसिक से आपको बताया गया है कि एलसीएम कैसे लेना है। 4 छिक्के 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 24 से कम 24, इसको जोड़ेंगे 6 3 9 3 12, 12/24, और ये आ जाएगा आपके पास में 24 उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 ओम। बस सिंपल सी चीज है, सीधा सीधा कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस करवाने के लिए लिया है कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब कैसे जुड़ता है और समांतर क्रम में जोड़ेंगे जब, केवल आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिए हैं। आपको इसमें मैथ्स देख करके डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप एक बार देखने के बाद में, यहाँ क्लास देखने के बाद में आप खुद करेंगे अपने हाथों से, तो आप सारे क्वेश्चन कॉपी में खुद कर सकते हैं। दोबारा आपको एक बार भी कहीं दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर लेंगे। इतने सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। चलेंगे आगे। यहाँ एक और क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5 और 12, यहाँ ये 5 प्रतिरोध यहाँ पे दे दिए गए। क्वेश्चन ये मैं इसलिए ले रहा हूँ, वैसे तो ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, पर आप सारे क्वेश्चन करेंगे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। सब सिमिलर क्वेश्चन है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे सेम क्वेश्चन उठ के आने वाला है। तो सेम क्वेश्चन उठ के आने वाला है, तो आपको ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करे होंगे तो एग्जाम में आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये क्या पूछ लिया, सीधे आपके पास में क्वेश्चन दिखेगा, फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। तो ये 0.2, 0.3 इन सबको अगर जोड़ दिया जाए श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया, वो तो हमें वैसे ही पता है। तुल्य प्रतिरोध हो गया 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 12, ये हो गया आपके पास में 3 2 5 5 10 13 13.4, ये तो हो गया तुल्य प्रतिरोध। अब ये बोल रहे हैं कि 9 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी है, ये हो गया आपकी 9 वोल्ट। आर का मान आ गया आपके पास 13 वोल्ट, वी का मान आ गया 9 वोल्ट, 13 ओम, 13.4 ओम और 9 वोल्ट, इससे संयोजित किया गया है। तो 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये थोड़ी आपके आगे की चीज है। वैसे तो जिसको ये करना आ रहा है वो आप इसको कर लीजिए, पर आज तो मेनली हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन देखा। आप इतना ही देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कि श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए बोला था तो किस तरीके से जोड़ा कि ये,
बाकी का हम आगे की जो क्वेश्चन वाली क्लास है उसके अंदर हम आगे कई ऐसे इससे जो टिपिकल क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मेन आज की क्लास इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि ये अब और अपर लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे। अपर लेवल में कई ऐसे क्वेश्चन है। मेन चीज़ आपको क्या समझनी है आज कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होता है। सीधे सीधे जोड़ा तो श्रेणी क्रम, और ऐसे जोड़ा तो समांतर क्रम। जोड़ने का फॉर्मूला क्या है, सीधे सीधे जोड़ देंगे, ये 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये आपका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में। दूसरी चीज हमने देखी कि श्रेणी क्रम क्या होता है कि एक ही स्विच से आपके पास में सारी लाइट जल जाए, यानी कि जैसे कि झालर, जैसे कि सजावट के सामान दिवाली पे जो सजावट वाली झालर होती है, एक ही लाइट में कई हजारों लाइटें लगी हुई होती है, वो होती है आपकी श्रेणी क्रम में। और जो घरों में परिपथ जुड़ा हुआ होता है वो होता है आपके समांतर क्रम में। वो कैसे कि एक स्विच से टीवी चल रही है, दूसरी स्विच से कुछ और चीज चल रही है, तीसरी स्विच से यहाँ पे लाइट जल रही है, यहाँ अलग अलग स्विच दिए हुए होते हैं, सबके सबके वायर अलग अलग लगे हुए होते हैं, वो होता है आपके पास में समांतर क्रम। अब वही चीज है कि समांतर क्रम में कोई एक चीज खराब हो जाए तो उसका प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता, जबकि श्रेणी क्रम में एक चीज खराब हो जाए तो उसका पूरा उसके आगे का पूरा परिपथ में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में टोटल जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो ज्यादा होता है, उन सबका टोटल होता है इसलिए ज्यादा होगा। समांतर क्रम में उन सबका टोटल 1/में होता है, इसलिए समांतर क्रम का जो प्रतिरोध आएगा उन सबसे कम ही आएगा। ठीक है, फिर इसमें श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान समान रहता है, जबकि समांतर क्रम में धारा परिवर्तित होती है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग धारा जा रही है। श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग हो जाता है, जबकि समांतर क्रम में विभवांतर सेम रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला ये है ही सही। आगे हमने जो भी किया आज वो सारे क्वेश्चन थे, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको आज की क्लास काफी पसंद आएगी, आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये क्वेश्चन कितने सिंपल थे और आप इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में, जहां हम पढ़ेंगे विद्युत ऊष्मा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत शक्ति, जो काफी अच्छी क्लास होने वाली है। और वो इस टॉपिक की मान लीजिए लगभग लगभग लास्ट क्लास होगी, जिसमें आप न्यूमेरिकल और सारे फॉर्मूलों का हम रिवीजन करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।